दोस्तों, हम लोग बीपीएससी घटना चक्र के भूगोल पार्ट को देख रहे हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 70 तक देख चुके थे। आज हम प्रश्न संख्या 71वें से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। प्रश्न संख्या 72 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन 35 पीपीटी होता है। 35 पीपीटी होता है। इसको ऐसे पर लिखा जाता है पीपीटी को। चलिए 73 पे चलते हैं। 73 प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। औसत लवणता सर्वाधिक है तो मृत सागर में सर्वाधिक है। मृत सागर में, वैसे ऑप्शन के अनुसार मृत सागर होगा, नहीं तो टर्की की वान झील में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। टर्की के वान झील में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 74 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से या अफवाह की दृष्टि से, अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 है। 75 है, प्रश्न संख्या 75 है। प्रश्न संख्या 75 है, छोटा कर दे रहे हैं, बड़ा दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए रॉटरडम, रॉटरडम किस नदी के किनारे है। रॉटरडम राइन नदी के किनारे है। रॉटरडम राइन नदी। पेरिस सीन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। वाशिंगटन पोटोमाक नदी के किनारे है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 76 है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो बाबल मंदेव जल संधि जोड़ती है। बाबल मंदेव जल संधि जोड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, सुमेलित करना है। सुमेलित करना, तो इसका अत्यधिक गर्म है। अत्यधिक गर्म का सुमेल हो जाएगा सहारा मरुस्थल से। अत्यधिक ठंडा हो जाएगा अंटार्कटिका से। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी से। और अत्यधिक सूखा चिली से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो प्रश्न संख्या 78 पे। प्रश्न संख्या 78 है। प्रश्न संख्या 78 है, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। कैपिलरी किस में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला चीन है। ये 2019-20 के पुराने आंकड़े हैं। नया आंकड़ा आप लोग देख लीजिएगा। रुकिए हम अभी भी 2024 में भी चीन ही है दूसरे स्थान पे। संयुक्त राज्य अमेरिका है दूसरे स्थान पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो सोना खनन की क्रिया संपन्न होती है। सोना निकाला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ। तो चीन में सबसे अधिक उत्पादन हुआ। चीन में सबसे अधिक उत्पादन हुआ। प्रश्न संख्या 82 चलते हैं। प्रश्न संख्या 82 है। प्रश्न संख्या 82 है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल के कोष, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में हैं। तो वेनेजुएला में। तेल के कोष वेनेजुएला में सबसे अधिक हैं। वेनेजुएला में सबसे अधिक हैं। चलिए 84 पे चलते हैं। 84 पे चलते हैं। 84 है, कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस। सामान्य प्रकार है। एंथ्रेसाइट सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता वाला है और पीट निम्न गुणवत्ता वाला है। लिग्नाइट, लिग्नाइट एक कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट सबसे अधिक तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में पाया जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 85 है। प्रश्न संख्या 85 है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम शामिल होते हैं। चलिए यानी ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन ये सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 86 पे। प्रश्न संख्या 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रश्न संख्या 87 चलते हैं। प्रश्न संख्या 87 है, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो विकर्ण के कारण ठंडी होती है। प्रश्न संख्या 88 चलते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है। तो साफ आकाश से इंगित होता है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से होता है। और स्थल पर तापमान के बढ़ने से होता है। यानी तीनों ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या अगले चलते हैं। प्रश्न संख्या 89 है। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, गलत है, ये गलत है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ये बहुत एकदम सही है। करेक्ट आंसर यही है। ये भी गलत है। मानसूनी क्षेत्र, मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भर वर्षा करते हैं, भारी वर्षा नहीं। मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा, गलत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 90 है। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पम्पास में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। प्रश्न संख्या 91 है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 92 चलते हैं। प्रश्न संख्या 92 है, पिग्मीज निवासी हैं। पिग्मीज अफ्रीका के निवासी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्कीमो, एस्कीमो निवासी हैं। एस्कीमो कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन मलाया, श्रीलंका, ये बर्फीली एरिया में पाए जाते हैं। तो कनाडा क्षेत्र में पाए जाते हैं, 66 डिग्री के लगभग पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 है, एस्पिरांटो है। एस्पिरांटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। एस्पिरांटो एक कृत्रिम भाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 96, सातूत, सातूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा किया जाता है? तो वह चीन में पैदा किया जाता है। चलिए 97 पे चलते हैं। 97 है, प्रश्न संख्या 97 है, कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला है? तो ईरान सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है। चलिए प्रश्न संख्या 98 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 98 है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? तो चीन संसार में अग्रणी है। प्रश्न संख्या 99 है। प्रश्न संख्या 99 है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक उत्पादन सऊदी अरब करता है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 100 है। प्रश्न संख्या 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है। यूरेनियम उत्पादन करता है। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी टीचर में भी आ चुका है, या बीपीएससी टीचर में आ चुका है, बीपीएससी टीचर में भी आ चुका है। चलिए दोस्तों, हम 100 को प्रश्न तक देख चुके हैं। अब इसके आगे हम अगले क्लास में देखेंगे।